हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा और चौथा। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने पहला और दूसरा को कवर कर लिया है। अगर आपको उन सब का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सबका पीडीएफ पा सकते हैं। और अगर सबका पीडीएफ आपको एक साथ चाहिए तो इस वीडियो के अंतिम पार्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आप हल का कंडीशन देंगे और एक बार क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। याद रहे, क्वेश्चन को जो है सो द्विघातीय सूत्र के उपयोग करके हमें मूल निकालने के लिए बोला गया है, और हम जानते हैं द्विघातीय सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है और उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि इन सब टफ सवालों को भी हम इजीली वे में कैसे कर सकते हैं। देखिए, द्विघातीय सूत्र यही है और द्विघातीय सूत्र में बी ए सी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ए बी सी की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपली वे में हम यहीं से निकाल लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ ए बराबर 4, जो भी फर्स्ट में रहता है उसे ए कहते हैं, जो सेकंड में रहता है उसे बी कहते हैं, और जो थर्ड में रहता है उसे सी कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पे है 4√3। आपको याद रखना है कि नंबरिंग वाले लेते हैं अल्फ़ाबेट, यानी कि ABCD वाले को छोड़ देते हैं। और सी नंबर में देखेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो यहाँ हमने ए बी सी को आसानी से पा लिया है। अब हमें इसी फार्मूले में बिठा के चलने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसीलिए द्विघातीय सूत्र x बराबर, x क्यों लिखते हो सर? क्योंकि मूल निकालने के लिए बोला है, और मूल जो है ना x को ही बोलते हैं। हाँ भाई, ओ भाई, ऐसा बात है जी भाई, ऐसा ही बात है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसीलिए द्विघातीय सूत्र x बराबर, फार्मूले क्या होते हैं यही फार्मूला हम यहाँ पे राइट करेंगे, और जो भी कंडीशंस हैं इस पे बिठाते चलेंगे। बस इतना ही करना है हमें, और यही तो करते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बराबर का सिंबल देंगे, माइनस बी है यहाँ पे, बी का मान कितने हैं 4√3। तो यहाँ पे हम 4√3 को आसानी वे में बिठा लेंगे, और चूँकि इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे, माइनस। उसके बाद प्लस है और माइनस है, ओके, इतना है। इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और वो भी है रूट के अंदर, तो रूट दे लेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बी स्क्वायर, मतलब कि बी के मान कितने हैं 4√3 है। यहाँ पे 4√3 हमें लिख देने हैं। उसके बाद इसके स्क्वायर में होल 2, तो यहाँ होल 2 हमने दे दिया, माइनस 4ac, 4 का 4 लिखेंगे। ए के मान कितने हैं 4 लिखेंगे। सी के मान कितने हैं 3 लिखेंगे। देखिए, कोई भी सवाल टफ नहीं होता है, नज़रिया सबका अलग अलग होता है, इसलिए कोई बना लेते हैं और कोई डर जाते हैं। 2a के मान कितने हैं 4, तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने सिर्फ इसके मान बिठाए हैं, हल अब शुरू होगा। तो यहाँ पे कुछ हल ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं और कुछ हल आसान होते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा। यहाँ पे -4 का 4 और √3 के हम √3 रखेंगे। ये प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, यहाँ वाला थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इसको कैसे करेंगे, तो इसको आप ऐसे करो। देखिए, माथे के ऊपर इसका 2 है, पावर के ऊपर 2, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसे 2 बार लिखने हैं गुना के फॉर्म में, हमने लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले 4 और 4 को गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि रूट और रूट जब भी गुना होगा तो वो केवल और केवल उसी के अंदर वाला संख्या रहेगा जो अंदर में है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। हाँ भाई, अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हो तो आप सीख लो। जब भी रूट और रूट गुना होगा और नीचे सेम चीज़ें हों, अंदर में सेम चीज़ें हों, तो एक ही संख्या वही होती है। ऐसा ना हो कि आप 3 या 9 कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, 4 चौक 16 और 3√3 आ गया। अब इसको जब गुना करेंगे तो 16 कितने हो जाएंगे 48। तो यहाँ टोटल मिला के हम कितना लिख देंगे डायरेक्ट फॉर्म में, 48 का 48 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है -4 चौक 16 और 16 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 48। इसके अंदर रूट है तो हम रूट डाल देंगे, और बटे में है 2 गुना 4, यानी कि ये 8 हो जाएगा, 8 डाल देंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो भाई कि सर ये वाला ना हमें नहीं आता है। यहाँ पे -4√3 और ये हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 48 में 48 चला जाएगा, तो कितने बचेंगे, ओनली 0 बचेंगे। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। बटा में 8 है तो हम 8 रख देंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगले कंडीशन पे हम चलेंगे, और अगले कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ -4√3 का 3 लिखा हमने, और
ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0 और बट्टे में इसके क्या है 8, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए रूट अंडर 0 मतलब 0 का जो अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो 0 ही आएगा, इसलिए ये रूट हट गया और यहाँ पे आ गया 0। अब इसको क्या करने हैं, हमें एक बार धनात्मक चिन्ह लिखने हैं, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लिखने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -4√3 और ये देखो इसका ना कोई रोल नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा +0 और बटे में 8। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे -4√3 और हमने यहाँ पे 0 ले लिया माइनस में। अब देखो बट्टे में कितने हैं 4 का 4, तो देखिए यहाँ पे एक स्टेप हमने घटाए हैं, जो हिंदी में लिखते थे ना धनात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, धनात्मक एक बार ले लिए एक बार ऋणात्मक ले लिए। ऐसा क्यों सर, देखिए दोनों चीज़ें हैं ना, यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसे तो अलग करना ही पड़ेगा। भाई भाई का शादी होने के बाद अलग ही होते हैं, दुनिया का दस्तूर है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना मेरे भाई, आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जहाँ तक चले ना वहाँ तक ज़रूर चलना। चाहे आप बड़े भाई हो या छोटे, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करके रहना, थोड़ा सा आप ही सह लेना, ज़िंदगी बहुत लंबी चलेगी। अब देखिए इसमें क्या है, इतना जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा, है ना, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बटे में कितने 8, ठीक है, इसे ही पहले हल कर लेते हैं ना। अब देखिए ये जो है जो 2 का 4 से कट जाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम काट देंगे, यानी कि चरका पहाड़ा से ये 2 बार में कट जाएंगे, यानी कि -√3 और बटे में कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि 4 एकम 4, एक को नहीं लिखे ऊपर में और यहाँ 2 के 2। अब इसे हम हल करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो -4√3 और बटे में कितने हो जाएंगे 8। माइनस करेंगे 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम बेसिस पे इसे कट करेंगे, तो -√3 और बटे में कितने आ जाएंगे 2। तो देखिए इसके जो आए हैं वो सेम आए हैं। यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं और यही होता है इसका आंसर। हम यहाँ लिख सकते हैं अतः मूल बराबर, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमारा आंसर आता है और यहीं से हम इसका आंसर भी देते हैं। तो चलिए इसी का अब हम देख लेते हैं दूसरा, यानी कि चौथा पॉइंट देख लेते हैं इसी का। चौथा प्रश्न है यहाँ पे 2x² + x + 4। चलिए इसी को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम हल का सिंबल देंगे और जो भी क्वेश्चन है उसे एक बार हम राइट कर लेंगे। मेरा मकसद ना आपको सिर्फ समझाना है, आप पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। यहाँ पर हम देखेंगे तो a, b और c के मान दिख रहे हैं हमें, तो हम यहाँ लिख लेंगे a बराबर 2, b बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, और c बराबर कितने हैं 4, तो यहाँ हमने 4 लिख लिया। अब देखिए a b c के मान निकल चुके हैं, इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए द्विघाती सूत्र x बराबर, इसीलिए -b ±√d या फिर b² - 4ac, ओके, और बटा में क्या 2a। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल वे में सबका मान बिठा देंगे और इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते, इतना अधिक, इससे अधिक मेरा अधिकार भी नहीं है। -b का मान कितने हैं 2, तो हमने यहाँ 2 रख दिए, प्लस का प्लस माइनस का माइनस फिर से है यहाँ पे √b², b के मान कितने हैं -1, तो यहाँ पे हम 1 है, यहाँ पे 1 बिठा देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, -4ac, 4 का 4, a के मान कितने हैं 2 बिठा दिए, b के मान कितने हैं, c के मान कितने हैं 4 बिठा दिए, बट्टा में है 2a, तो हमने यहाँ पे 2 का 2 और a के मान कितने हैं 2 बिठा दिए। अगला स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे -2 का 2, प्लस का प्लस लिखेंगे और यहाँ पे अगर हम देखेंगे रूट अंडर और 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 ही हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 चौके हो जाएंगे यहाँ पे 32 लिखेंगे, बटा में 4 कैसे 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। अब यहाँ पे एक और स्टेप आगे बढ़ेगा, बराबर देंगे -2 का 2 और यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है तो प्लस माइनस देंगे और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ गया रूट अंडर -31 और बटा में आ गया 4। ओ भाई अब देखिए ये जो आया है ना d, ये d बोलते हैं इसे b² - 4ac, ये माइनस में आ गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा
और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसके मूल भी नहीं निकलेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि d का मान ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। आप सीधा सीधी यहाँ पर यही समझिए कि अगर ये रूट के अंदर वाला माइनस में आ जाएगा तो इसके मूल नहीं निकलते हैं, ऋणात्मक हैं, इसीलिए मूल काल्पनिक है, मूल वास्तविक नहीं है। क्या? वास्तविक नहीं, यानी कि काल्पनिक है, मूल वास्तविक नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे इसका मूल नहीं निकलेगा। कैसे जानेंगे? जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके जो d के मान b² - 4ac का मान आएगा अंडर रूट में आएगा, वो माइनस में आएगा, और जब भी वर्गमूल माइनस में हो तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए इसका d का मान भी नहीं निकलेगा। तो इसी के साथ होता है क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा समाप्त, और 2 पार्ट में ये है दूसरा का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।